नमस्कार दोस्तों। कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हो कि आप इस दुनिया से अलग हो। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी आत्मा दूसरों से ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा जागरूक है। और जब सब भाग रहे होते हैं सफलता के पीछे, तब आप रुककर उस खामोशी को महसूस करते हो जहां आत्मा बोलती है। और शायद इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। आपकी बातें उन्हें ज्यादा गहरी लगती हैं। आपकी मौन उपस्थिति उन्हें बेचैन कर देती है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत सॉफ्ट है। पर सुनिए, सॉफ्ट होना कमजोरी नहीं है, मगर अगर यही सॉफ्टनेस आपकी रक्षा ना कर पाए तो वो आपको दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से घेर लेती है। और वहीं से शुरू होता है ऑरा का कमजोर होना। आप दिव्य हैं। आप एक ऐसी आत्मा हैं जिसे इस धरती पर एक मकसद के साथ भेजा गया है, मगर वो मकसद तभी पूरा होगा जब आपका ऑरा, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा शक्तिशाली होगी। अगर आपने आज की ये पूरी वीडियो देख ली तो ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल्कि आपके ऑरा की शक्ति को फिर से जागृत करने का माध्यम बन जाएगी। तो मेरे आत्मीय साथी, इस वीडियो को अंत तक देखिए और नीचे कमेंट में बस एक बार लिख दीजिए, मैं अपनी दिव्यता को जागृत करता हूँ। अब आइए ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ऑरा यानी आपकी ऊर्जा का वह क्षेत्र जो आपको चारों ओर से घेरता है। ये आपकी भावनाओं, विचारों, कर्मों और पिछले जन्मों की स्मृतियों से बना होता है। और यही ऑरा आपके जीवन में क्या आएगा और क्या नहीं, इसका निर्धारण करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग ऑरा को सिर्फ हेल्थी फील करने वाला शब्द समझते हैं, जबकि सच ये है ऑरा आपकी सुरक्षा ढाल है। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो आपको बुरी नजर, मानसिक थकावट और दूसरों की नकारात्मकता से बचाती है। लेकिन अगर आपका ऑरा बहुत सॉफ्ट है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, बाउंड्री लेस है, तो आप हर बात को जल्दी महसूस करने लगते हो। लोगों के दुख, चिंता, डर, गुस्से तक को अपने भीतर खींच लेते हो। और यही एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रिस्क है, क्योंकि आपकी सोल तो दिव्य है, मगर अगर आप दूसरों की लो वाइब्रेशन एनर्जीज को हर दिन अब्सॉर्ब कर रहे हो तो आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। आप में थकान भर जाती है बिना कोई शारीरिक कारण के। आप चुप हो जाते हो क्योंकि भीतर कोई चीज डूब रही होती है। आपके सपने भारी हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ अपनी ऊर्जा से नहीं, दूसरों की भी गांठें उठाए हुए होते हो। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ जगहों पर जाते ही आपका सिर भारी हो जाता है? क्यों कुछ लोगों से मिलकर अजीब बेचैनी सी होती है? क्यों कुछ रिश्तों में रहकर आप दिन ब दिन कमजोर महसूस करते हो? क्योंकि आपका ऑरा कमजोर हो चुका है और वो दूसरों के इमोशन को फिल्टर नहीं कर पा रहा। वो स्पंज बन चुका है, शील्ड नहीं। तो इसका उपाय क्या है? ऑरा को हार्ड बनाना नहीं, उसके अंदर शक्ति भरना है, ताकि वो संतुलन से स्ट्रांग हो, ना बहुत पतला, ना बहुत सख्त। और वो शक्ति कहां से आएगी? बाहर से नहीं, आपके भीतर से। आपकी चेतना में एक अग्नि है, एक दिव्य लपट जो आपकी आत्मा की रक्षा कर सकती है। मगर जब आप हर दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, व्यर्थ की बातचीत और नकारात्मक विचारों में खुद को झोंक देते हैं तो वो अग्नि मंद पड़ जाती है। ऑरा मजबूत तब बनता है जब आत्मा जागृत होती है, जब आप हर सुबह अपने शरीर से पहले अपनी चेतना को तैयार करते हो। और यही पहली विधि है, सुबह उठते ही बिना किसी व्यक्ति से बोले बस 10 मिनट अपने ऑरा को प्रकाश से भरना। कैसे? आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक तेज प्रकाश मंडल है, शुद्ध ऊर्जा का, जो ऊपर ब्रह्मांड से आ रही है। वो ऊर्जा अब धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना को भर रही है, आपके चारों ओर गोलाकार रूप में घूम रही है, और जहां भी कोई दरार थी वो भर रही है। हर सांस के साथ आप कह रहे हैं, मैं अपनी चेतना की रक्षा करता हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता हूँ, मेरा ऑरा अब शक्तिशाली है। सिर्फ 10 मिनट ये अभ्यास हर दिन, और 7 दिन में आप खुद देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति आपको जल्दी प्रभावित नहीं कर रही। और यही असली शक्ति है, न चिल्लाना, न लड़ना,
बल्कि अपनी ऊर्जा को इस हद तक संपूर्ण बना देना कि नकारात्मकता छू भी ना पाए। ऑरा का संबंध सिर्फ ध्यान से नहीं है, ये आपके शब्दों से भी जुड़ा है। हर बार जब आप खुद के बारे में बुरा बोलते हैं, मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो आपकी ऑरा में एक दरार बनती है। हर बार जब आप दूसरों के लिए गुस्से, जलन या कटुता से सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा पर एक धब्बा पड़ता है। इसलिए शुद्ध विचार, मौन में साधना और ईश्वर से जुड़ाव, ये ऑरा के मूल स्तंभ हैं। मगर यहाँ एक और बात समझिए, ऑरा सिर्फ बचाव के लिए नहीं होता, ये एक चुंबक की तरह भी काम करता है। जैसा ऑरा होगा वैसा ही ब्रह्मांड आपको उत्तर देगा। इसलिए जब आपका ऑरा शक्तिशाली, शांत और दिव्य होता है, तो जीवन में वही चीजें आने लगती हैं जो आपकी आत्मा के अनुरूप हैं, न ज्यादा न कम, बस वही जो आपको विकसित करे, उन्नत बनाए और भीतर से मुक्त कर दे। अब सोचिए, आपको क्या चुनना है? वही पुराना सॉफ्ट ऑरा जो दूसरों की थकावट को ढोता है, या एक शक्तिशाली ऑरा जो आत्मा की गरिमा की रक्षा करता है? आप क्या बनने आए थे? लोगों की ऊर्जा को ढोने वाला पात्र, या ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने ऑरा में उतारने वाला साधक? अब निर्णय आपका है। तो आइए अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जिससे ऑरा को सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, दिव्य बनाया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, शक्ति का अर्थ सिर्फ कठोरता नहीं होता, बल्कि वह सौम्यता जो इतना स्थिर हो कि उसमें समूचा ब्रह्मांड समा जाए। सबसे पहला परिवर्तन जो आपको करना होगा वह है अपनी ऊर्जा की बाउंड्रीज तय करना। बहुत सारे दिव्य आत्मा वाले लोग दूसरों की मदद करना, सुनना, उनके दुख को समझना, इसे ही अपनी सेवा समझते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी की पीड़ा को अपने अंदर समेटते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा थक जाएगी। स्पिरिचुअल बाउंड्रीज बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं या लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अंदर से इतने स्थिर हो जाएं कि आप उनके दर्द को महसूस तो करें, लेकिन उसमें बहें नहीं। और ये तब संभव होता है जब आप हर दिन मौन में बैठकर अपने ऑरा को स्वर्णिम प्रकाश से ढकते हैं। एक छोटा सा अभ्यास, हर रात सोने से पहले लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने चारों ओर एक स्वर्णिम गोला बनाइए। कल्पना कीजिए कि इस गोले की सतह बेहद चमकदार है और इसमें से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। अब आप धीरे धीरे कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मेरी चेतना की रक्षा कर, जो भी ऊर्जा मेरी नहीं है उसे लौटाया जाए। मैं केवल ईश्वरीय प्रकाश से जुड़ा हूँ, मेरा ऑरा दिव्यता से भर रहा है। ये शब्द कोई अफर्मेशन नहीं है, ये आपकी चेतना के आदेश हैं। ऑरा को शक्तिशाली बनाना कोई रहस्यमयी साधना नहीं, बल्कि अपने भीतर के आदेश को पहचानना है। लेकिन इसके लिए आपको खुद को थोड़ा बदलना होगा। सबसे पहले कृपया विक्टिम बनना बंद कर दीजिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही क्यों लोग धोखा देते हैं? मैं ही हमेशा थक जाता हूँ। ये सारी बातें आपके ऑरा में दरार पैदा करती हैं। ब्रह्मांड को ये संकेत देती हैं कि आप स्वयं को निर्बल मानते हैं, और जब आप अपनी ही चेतना में निर्बलता की भावना रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी उतनी ही कमजोर हो जाती है। अब इससे उलट सोचिए, जब आप सुबह उठकर कहते हैं, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं केवल शुभ ऊर्जा स्वीकार करता हूँ, मेरा ऑरा मेरी आत्मा की आवाज बन चुका है, तो ब्रह्मांड भी वही तरंगें भेजता है जिनसे आपका ऑरा और भी सशक्त होता चला जाता है। ऑरा को मजबूत करने के लिए 3 स्तरों पर कार्य करना होता है: शरीर, मन, आत्मा। सबसे पहले शरीर की बात करें तो आपको अपनी डे टू डे लाइफ को थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। आप क्या खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितने समय मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं? क्योंकि अगर शरीर थका हुआ है तो ऑरा ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा। हल्का और सात्विक भोजन, कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद और दिन में कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी चेतना की मूलभूत जरूरत है। दूसरा, मन। ऑरा सबसे ज्यादा मन से प्रभावित होता है। मन का डर, चिंता, तुलना, असुरक्षा, ये ऑरा की रोशनी को धुंधला कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों का पर्यवेक्षण करें। क्या आप लगातार किसी के बारे में सोचते रहते हैं? किसी बीती बात ने आपके ऑरा में भावनात्मक गांठ बना दी है? अगर हाँ, तो एक काम कीजिए, हर दिन सुबह उठते ही एक बार अपने मन से पूछिए,
क्या मैं आज खुद को पूरी तरह मुक्त कर सकता हूँ? आपके विचार ऑरा को रंग देते हैं। अगर विचार पवित्र हैं, तो ऑरा स्वर्णिम होता है। अगर विचार संदेह से भरे हैं, तो ऑरा धूसर, मैला और दुर्बल हो जाता है। तीसरा स्तर, आत्मा। ऑरा का स्रोत है आत्मा की चेतना, और आत्मा का संबंध होता है ईश्वर से। अगर आप दिन में 5 से 10 मिनट भी पूरी श्रद्धा से मौन होकर अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति से जुड़ जाते हैं, तो ऑरा स्वतः दिव्य बन जाता है। यहाँ कोई मंत्र जरूरी नहीं है, न कोई लंबी साधना, बस मौन, समर्पण और एक गहरी पुकार। और जब ये पुकार सच्ची होती है, तो ब्रह्मांड उसकी गूंज आपके ऑरा में भर देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ऑरा को शक्तिशाली बनाने के लिए साइलेंस यानी मौन सबसे बड़ा साधन है। आप दिन भर कितनी बातें करते हैं? कितनी बार खुद से बिना जरूरत बोले मोबाइल चेक करते हैं? कितनी बार मन के अंदर भी बिना मतलब के बकबक चलती रहती है? आपकी ऊर्जा वहीं बर्बाद होती है। ऑरा वो दीपक है जिसमें जितना कम शोर होगा, वो उतना ही अधिक और स्थिर प्रकाश देगा। तो अगर आप हर दिन थोड़े समय के लिए बोलना बंद कर दें, भीतर शांत हो जाएं, मन को थाम लें, तो ऑरा भीतर से स्थिर, संगठित और दिव्य बनता है। ध्यान दीजिए, ऑरा ना भीड़ में बनता है, ना व्यस्तता में। ऑरा बनता है मौन में, ध्यान में और ईश्वर से संबंध में। और अब इस सब का सबसे गहरा तात्पर्य यह है, आपका ऑरा ही आपकी किस्मत है। आप क्या अनुभव करेंगे, आप किन लोगों से मिलेंगे, आपका जीवन किन घटनाओं से गुजरेगा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके ऑरा में कौन सी ऊर्जा बह रही है। ऑरा कमजोर है तो आप दुख को खींचेंगे, ऑरा स्थिर है तो आप शांति को खींचेंगे, ऑरा शक्तिशाली है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी ओर आएगा। अब आप ही बताइए, आप किस ओर जाना चाहते हैं? उसी पुराने डर भरे, थके हुए ऑरा के साथ जीवन को ढोते जाना, या उस दिव्य प्रकाश को भीतर से जागृत करना जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखा सके? आप एक दिव्य आत्मा हो, तो अब निर्णय लीजिए कि आपकी उपस्थिति सिर्फ मौजूद नहीं होगी, बल्कि इतनी शक्तिशाली होगी कि जहां आप जाएंगे वहां ऊर्जा का स्तर ऊपर उठेगा। और हाँ, अगर अब तक आप जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब बदलाव आवश्यक है। तो कृपया नीचे कमेंट करके बस ये लिखिए, मेरा ऑरा दिव्य और अडोल है, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा है, और जब आप इन्हें श्रद्धा से कहते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें सुनता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस अंतिम बिंदु की, जहां ऑरा केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि परम हो जाता है। वो अवस्था जहां आपका ऑरा किसी साधारण ऊर्जा का गोला नहीं रह जाता, बल्कि वो एक ऐसा द्वार बन जाता है जिसके आर पार ब्रह्मांड की चेतना बहने लगती है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस काफी नहीं होती। वहां आपको पूरी जीवन शैली को दिव्यता के साथ जोड़ना होता है। ऑरा केवल ध्यान से नहीं बनता, ऑरा बनता है प्रामाणिकता से। आप बाहर जैसा दिखाते हैं, अगर अंदर से वैसे नहीं है, तो आपकी ऊर्जा हमेशा द्वंद्व में रहेगी, और जहां द्वंद्व होता है वहां शक्ति नहीं होती। इसलिए सबसे पहली बात, ईमानदार बनिए अपने आप से। अगर आप थके हुए हैं तो स्वीकार कीजिए, मैं थक गया हूं। अगर आप दुखी हैं तो स्वीकार कीजिए, मुझे चोट पहुंची है। ऑरा वो नहीं जो आप दिखाना चाहते हैं, ऑरा वो है जो आप हो। ऑरा झूठ नहीं सहता, ऑरा केवल सत्य पर फलता है। और जब आप अपने आप से सच्चे हो जाते हैं, तभी आपके भीतर का ईश्वरीय तेज जागता है। दूसरी बात, कर्म की शुद्धता ऑरा की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका कर्म, आप जो भी करते हैं, जिस इरादे से करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, सब कुछ आपके ऑरा में अंकित होता है। अगर आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि आपको बदले में कुछ मिले, तो वो ऑरा को बोझिल बनाता है। लेकिन अगर आप उसी काम को निष्काम भाव से करते हैं, तो वो आपके ऑरा को पारदर्शी और दैवी बना देता है। ऑरा वो डायरी है जिसमें ब्रह्मांड हर पल आपकी ऊर्जा लिखता है। तो ऐसा जीवन जिए कि आपका ऑरा एक ऐसी कहानी कहे जिसे सुनकर ब्रह्मांड भी मौन हो जाए। अब बात करते हैं सबसे सूक्ष्म शक्ति की, भावना की। ऑरा को सबसे तीव्र गति से बदलने वाला तत्व है आपकी भावना। जब आप किसी से गहरे प्रेम से मिलते हैं,
तो ऑरा का रंग गुलाबी और स्वर्णिम होता है। जब आप किसी के लिए करुणा महसूस करते हैं तो ऑरा नीला हो जाता है, ठंडा और स्थिर। और जब आप भीतर से आभार से भर जाते हैं तो ऑरा हरा, गहरा और उपचारक बन जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाए कि आपकी उपस्थिति ही लोगों को शांति दे सके, तो भावनाओं को पवित्र बनाइए। हर दिन कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और उन लोगों के लिए आभार व्यक्त कीजिए जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, भले ही वो दुख के रूप में ही क्यों ना हो। ऑरा तब गहराता है जब आत्मा हर अनुभव के पीछे ब्रह्मांड की माया देख लेती है। अब एक और गूढ़ बात जो सामान्य लोग नहीं समझते, ऑरा स्थूल नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव स्थूल दुनिया पर होता है। अगर आपका ऑरा भीतर से नकारात्मक है तो चाहे आप मुस्कुरा लें, सज जाएं, लोग आपको असहज महसूस करेंगे। लेकिन अगर ऑरा शुद्ध है तो आप साधारण कपड़े में मौन बैठे रहें, लोग बिना कारण आपके पास बैठना चाहेंगे। ऑरा एक चुंबक है और यह तय करता है कि आप किसे खींचते हैं। आपके ऑरा में क्या है, उसका सबसे बड़ा संकेत है आपके जीवन में कैसा वातावरण है। कभी बैठकर शांति से सोचिए, क्या आपके आसपास लोग आपकी ऊर्जा का सम्मान करते हैं? क्या आपके जीवन में अक्सर संघर्ष आता है या सहजता? क्या लोग आपकी उपस्थिति में खुलते हैं या बचते हैं? ये सब कुछ आपके ऑरा की भाषा है। ऑरा कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, यह चेतना की वो परिधि है जिसे आपने अपने कर्म, भाव, विचार और मौन से गढ़ा है। और अब एक अंतिम मंत्र जो आपके ऑरा को ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। रात को सोने से पहले जब सब शांत हो जाए तो केवल इतना कहिए, मैं ईश्वर की ऊर्जा हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मेरा ऑरा ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो जाता है। और फिर मौन हो जाइए, ना कुछ सोचिए, ना कुछ चाहिए, बस मौन में वो अनुभूति उठने दीजिए जो आपके ऑरा को दिव्य बनाती है। ऑरा कोई वस्त्र नहीं है जिसे आप पहन लें, ऑरा वो प्रकाश है जो तभी जलता है जब आत्मा सत्य के समीप होती है। अब आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप अब अपनी ऊर्जा को सस्ता नहीं करेंगे। अब आप ऐसे रिश्तों में, ऐसे शब्दों में, ऐसे कार्यों में अपनी चेतना को नहीं बहाएंगे जहां से वापस आने पर खुद को खोया हुआ पाएं। आप दिव्य आत्मा हैं। अब वक्त है कि आपका ऑरा भी उसी दिव्यता का प्रतिनिधित्व करे। और अंत में, अगर ये पूरी बात, ये पूरी यात्रा आपके भीतर कहीं गहराई से गूंज रही है तो इसका अर्थ है कि अब ब्रह्मांड आपको बुला रहा है। तो अब उठिए और खुद से एक नई शुरुआत कीजिए। किसी को मत बताइए, कोई घोषणा मत कीजिए, बस भीतर से निर्णय लीजिए कि अब ऑरा मेरा कवच होगा, ऑरा मेरी आत्मा की ध्वनि होगी। और जब अगली बार कोई आपको देखे तो वो नजरों से नहीं, आपकी ऊर्जा से पहचाने कि यह आत्मा साधारण नहीं है, वो एक शुद्ध, शांत और दिव्य चेतना है जो इस धरती पर प्रेम, प्रकाश और परिवर्तन के लिए आई है। आपके ऑरा की शक्ति अब आपके हाथ में है। उसे जगाइए, उसे सहेजिए और उसे इस संसार की सेवा में लगाइए। आपका जीवन अब केवल आपका नहीं रह जाएगा, बल्कि ब्रह्मांड की इच्छा का एक माध्यम बन जाएगा। और यही सच्ची साधना है। दोस्तों, अगर ये शब्द आपके हृदय के किसी गहरे कोने में उतर गए हैं, अगर आपने खुद को इस सफर में कहीं पहचान लिया है, तो कृपया इस वीडियो को अपने जैसे किसी सच्चे साधक तक जरूर पहुंचाइए और नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए। मेरा ऑरा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुका है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा का वचन होगा जिसे ब्रह्मांड अवश्य सुनेगा। आपका साथ, आपकी साधना हमेशा हमसे जुड़ी रहे। यही भावना लेकर आपसे फिर मिलेंगे अगली चेतना यात्रा में। धन्यवाद दोस्तों।